गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक आप लोगों ने रीढ़ की हड्डी में पढ़ा कि उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर आता है। गोपाल प्रसाद उमा से तरह तरह की फरमाइश करते हैं, तरह तरह के गुणों के बारे में बात करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं। गोपाल प्रसाद ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम विनाम भी जीते हैं। उमा चुप। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए। गोपाल प्रसाद अधीर उठते हैं और रामस्वरूप सकपकाते हैं। रामस्वरूप, जवाब दो उमा, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने। गोपाल प्रसाद जरा रूखी आवाज़ में, जरा इससे भी तो मुँह खुलना चाहिए। रामस्वरूप, उमा देखो, आप क्या कह रहे हैं, जवाब दो ना। लेखक ने कहा कि जब गोपाल प्रसाद उमा से पूछता है कि तुम्हें सिलाई आती है, पेंटिंग आती है, संगीत आता है, और इन सारे गुणों में क्या तुमने कभी कोई इनाम, कोई पुरस्कार भी जीता है? उमा कोई जवाब नहीं देती, कोई उत्तर नहीं देती। उसके पिता रामस्वरूप उसे बोलने के लिए इशारा करते हैं, किंतु वह चुप ही रहती है, गर्दन झुकाई रहती है। गोपाल प्रसाद का धैर्य जवाब देने लगता है और रामस्वरूप की बातों को सुनकर कहते हैं, किसे भी बोलने दीजिए, यह तो कुछ नहीं बोल रही है। उमा हल्की लेकिन मजबूत आवाज़ में, क्या जवाब दूं बाबूजी? जब कुर्सी मेज़ बिकती है तब दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है। पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे ज़रा पूछिए कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनकी चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? गोपाल प्रसाद ताव में आकर, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था। लेखक ने कहा कि जब बार बार उमा को दबाव डाला जाने लगा बोलने के लिए, तो उमा आधुनिक ज़माने की, आधुनिक युग की लड़की थी, पढ़ी लिखी थी, शिक्षित समझदार थी, और वह तब उत्तर देती है और दृढ़ उत्तर देती है कि मैं सबके सामने क्या बोलूं। जब कोई सामान बिकता है, कुर्सी मेज़ बिकती है, तो दुकानदार कुर्सी मेज़ से कुछ नहीं पूछता। जो खरीदार होता है, जो ग्राहक होता है, यदि वह वस्तु पसंद आ गई, सामान पसंद आ गई, तो अच्छी बात है। रामस्वरूप उसकी बातों को सुनकर चौंक जाते हैं। उमा कहती है कि अब मैं चुप नहीं रहूँगी, अब मुझे जो बोलना है बोलने दीजिए। यह जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, मुझे देखने आए हैं, इनसे पूछिए कि लड़कियों को इस समाज में सम्मान क्यों नहीं मिलता है? लड़के और लड़कियों में भेद क्यों किया जाता है? क्या लड़कियों के पास दिल नहीं होता? क्या उन्हें दर्द नहीं होती, उन्हें पीड़ा नहीं होती, उन्हें चोट नहीं लगती है? क्या लड़कियां कोई जानवर हैं, कोई भेड़ बकरियां हैं जिसे जिस चाहो जिस कसाई के हाथ बेच दो, जिस खूंटे से बांध दो? उमा की बात को सुनकर गोपाल प्रसाद आवेश में आ जाता है और कहते हैं, रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए, मेरा अपमान करने के लिए, मुझे अपमानित करने के लिए अपने घर बुलाया था। उमा तेज आवाज़ में, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। और ज़रा अपने साहबजादे से पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहाँ से कैसे भगाए गए थे। बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? गोपाल प्रसाद जब उमा को कहता है तो उमा भी जवाब देती है कि हम कुछ बोल दिए तो आपका अपमान हो गया, आप अपमानित हो गए, और इतनी देर से हमारे ही घर में आकर आप हमारी बेइज्जती कर रहे हैं, हमारे परिवार की बेइज्जती कर रहे हैं, हमारा नाप तोल कर रहे हैं। क्या आपने अपने पुत्र से, अपने बेटे से पूछा कि पिछली फरवरी में लड़कियों के हॉस्टल में क्या करने गए थे और वहाँ से इन्हें किस प्रकार से भगाया गया था? उमा की इस बात को सुनकर शंकर और गोपाल प्रसाद आश्चर्यचकित होते हैं। गोपाल प्रसाद पूछता, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? क्या तुम एक पढ़ी लिखी हो? रामस्वरूप चुप। उमा, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और ना आपके पुत्र की तरह ताक झाँक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह छिपा कर भागे थे।
उमा पूरी तरह से गोपाल प्रसाद और उनके बेटे की पोल खोल देती है। वह कहती है, हाँ मैंने कॉलेज में पढ़ाई की है, मैंने बीए किया है और इसमें मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, कोई पाप नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचाई है, कहीं ताक झाक नहीं की है, ना किसी प्रकार की कायरता दिखाई है। आज के ज़माने में लड़कियों का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने किया है। मुझे अपनी मान मर्यादा का, अपनी इज्जत का पूरा ख्याल है। किंतु आप अपने बेटे से पूछिए कि किस तरह से नौकरानी के पैरों में गिर करके, गिड़गिड़ा करके, क्षमा मांग करके वहाँ से अपना मुँह छिपा कर भागे थे। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में बस हो चुका, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया। आपकी लड़की बीए पास है, आपने मुझसे कहा था सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत उठाकर उठाते हैं, बीए पास, उफ हो, गजब हो जाता है। झूठ का भी कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो, दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है और उनके लड़के के उदासापन दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना। प्रेमा, उमा रो रही है। लेखक ने बताया कि जब गोपाल प्रसाद उमा की सच्चाई को जानकर गुस्से में खड़ा हो जाता है और वहाँ से जाने को तैयार हो जाता है और कहता है कि रामस्वरूप, आपने मेरे साथ धोखा किया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे झूठ बोला कि आपकी लड़की मैट्रिक पढ़ी है, वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। इतना कहते हुए वह जाने लगता है तो उमा उसे उत्तेजित करते कि हाँ, आप यहाँ से ज़रूर चले जाइए और जाकर यह पता करिएगा कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, अर्थात इसे बैकबोन कहा जाता है। बाबू गोपाल प्रसाद बेबस हैं, मजबूर हैं और मजबूरी का, बेबसी का गुस्सा उनके चेहरे पर दिखाई देता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप निराश होकर, हतोत्साहित होकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। उसी समय उमा की माँ प्रेमा प्रवेश करती है और बताती है कि उमा रो रही है। यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। रतन आता है। रतन, बाबूजी, मक्खन, सब रतन की तरफ देखते हैं और फिर पर्दा गिरता है। लेखक ने बताया है कि आज के ज़माने में लोग लड़कियों के में गुणों का खजाना ढूंढते हैं और यह सोचते हैं कि हम जिस प्रकार से लड़कियों को रखें, जिस बंधन में बात करके रखें, उन्हें उनके अधिकारों से वंचित कर देते हैं। जो उनका अधिकार है, जो उन्हें मिलना चाहिए, वहाँ उन्हें नहीं मिलता है। लड़के और लड़कियों में अंतर करके वो लड़कों को तो श्रेष्ठ बना लेते हैं, किंतु लड़कियों के सम्मान के बारे में, लड़कियों की सोच के बारे में उन्हें तनिक भी अफसोस, तनिक भी पश्चाताप नहीं होता है।